नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय अनुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तरचिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 303 303, गाथा नंबर 193, 193 नंबर की गाथा का भाव चल रहा है। गाथा पाठ करेंगे फिर भावार्थ पढ़ेंगे। उपभोग मिंदिये हिम दव्वाणं चेदनाणमुदराणम् जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं निज्जरन्निमित्तम् चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे तद दृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। चेतन अचेतन पदार्थों का द्रव्य का उपभोग जो इंद्रिय समूह से सम्यक दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि का वह उपभोग निर्जरा का ही कारण होता है, ना कि बंध का कारण। देखो, सम्यक दृष्टि का निर्जरा का कारण होता है तो ऑब्वियसली मिथ्या दृष्टि का बंध का कारण होता है। तो सम्यक दृष्टि भी भोगता है और मिथ्या दृष्टि भी भोगता है। सम्यक दृष्टि भोगता है तो निर्जरा होती है, मिथ्या दृष्टि भोगता है तो बंध होता है। ओहो, भोग से निर्जरा बंध का संबंध नहीं, उपयोग से निर्जरा बंध का संबंध है। अशुद्ध उपयोग से। वह मिथ्या भाव का सद्भाव नहीं भोगते होने पर भी, क्या कहा, इंद्रिय आदि से चेतन अचेतन पदार्थों का भोग उपभोग नहीं करता हुआ भी मिथ्यात्व के सद्भाव में बंध का ही कारण है। और सम्यक्त के सद्भाव में अर्थात मिथ्यात्व के अभाव में, भाव कर्म के अभाव में, है ना, चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता हुआ कदाचित कदाचित उपभोग करता हुआ दिखाई देने पर भी वह निर्जरा का ही कारण है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि भी भोगता है और मिथ्या दृष्टि भी भोगता है तो सम्यक दृष्टि भोगता ही रहता है। भोगना नहीं चाहता, भोगने की बुद्धि नहीं है। मैत्री तो वीतराग भाव से ही है, वैरागी ही है। कदाचित कदाचित कर्म में पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए कर्मादि के कारण कदाचित सम्यक दृष्टि जीव जो भोग उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं, चौथे गुण स्थान आदि में, पंचम गुण स्थान आदि में, और कदाचित छठे गुण स्थान आदि में भी आहार आदि की जो क्रिया है, गमन आदि की जो क्रिया है, वो जो करते हुए दिखाई देते हैं, वे वास्तव में तो कर्म का उदय ही मात्र है, निर्जरा के ही कारण है। कोई वह उनके बंध के कारण नहीं है। मुनिराज आहार करते हैं, सम्यक दृष्टि है, निर्जरा होती है। मुनिराज आहार करते हैं, यदि मिथ्यात्व के सद्भाव में है तो बंध को ही प्राप्त होते। श्रावक श्रावक भोग उपभोग करता है, यदि सम्यक दृष्टि है तो निर्जरा का कारण है, वही उपभोग उपभोग। और मिथ्या दृष्टि है
बंध का कारण है। क्या कहना चाहते हैं? वह जो सद्भाव है मिथ्यात्व का, वह वास्तविक बंध का कारण है। ऐसा कह के वे ये नहीं कहते कि सम्यक दृष्टि है तो वह गृहस्थ में ही रहता हो, भोग उपभोग ही करता रहता हो, ऐसा नहीं। भोग उपभोग करना नहीं चाहता, विराग की ही मैत्री है, वितराग भाव को ही अपनाना चाहता है। कदाचित ऐसी अवस्थाएं भी यदि किसी सम्यक दृष्टि की देखने में आती हैं, होती हैं, तो वे उसकी निर्जरा के ही कारण होते हैं, कोई वे उसके बंध के कारण होते हो ऐसा नहीं। ऐसा कह के व्रत तप त्याग उपवास आदि को वो निषेध नहीं कर रहे, उसके उसके सद्भाव की जानकारी बतला रहे हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो, जैसे कोई व्यवहाराभासी ऐसा मानता है कि मैं व्रत तप त्याग उपवास आदि करता हूं तो मुझे तो निर्जरा ही होती होगी, तो आचार्य कहते हैं यदि वे मिथ्यात्व के सद्भाव यानी मिथ्यात्व के साथ है, तो वे ऐसे व्रत तप त्याग उपवास भी निर्जरा के कारण नहीं है। यदि वे सम्यक्त के साथ हैं तो ही वे निर्जरा के कारण हो सकते हैं। ठीक है ना? अब दोनों के भाव को डिटेल में तो करना नहीं होगा, द्रव्यों की अपेक्षा आप जानते ही है। ठीक है ना? अब यहां समझते हैं। टीका हमने कल पढ़ी थी, भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को पेज नंबर 303, 303 समझ रहे ना सभी? नहीं समझ में आए तो पूछना, ध्यान से समझना। ये एक ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो निर्जराधिकार में, इन पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है, आप अच्छे से समझना। अच्छे से समझोगे तो बहुत सारी चीजें, आगम के बहुत सारे कथन समझ में आएंगे, बहुत सारे भाव समझ में आएंगे, है ना? क्योंकि आगम क्या है? अपेक्षाओं का समूह। अपेक्षा समझ में आने पर क्या समझ में आएगा? आगम समझ में आएगा। आगम में गर्भित अध्यात्म समझ में आएगा। आगम समझ में आएगा, अध्यात्म समझ में आएगा, दैट मीन्स रत्नत्रय का मार्ग, मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। आगम क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। आगम कोई किताब थोड़ी है, आगम कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। समझे ना? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, कोई किताब है, या अरिहंत भगवान ने जो दिव्य ध्वनि की थी तो अपनी तारीफों के पुल बांधे हैं, आचार्यों ने अपनी तारीफों के उसके अंदर भाव लिखे हैं कि मैं हमने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, ये सब नहीं। मार्ग बतलाया गया है। क्या मार्ग है? मोक्ष मार्ग बतलाया गया। क्यों बतलाया गया है? इस मार्ग पे चलकर हमने भी मोक्ष यानी परम सुख को प्राप्त किया। इसी मार्ग पर चलकर कोई भी जीव परम पद अर्थात सुख को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक? तो मार्ग की जो अपेक्षाएं समझ में आएंगी, अपेक्षाएं समझ में आएंगी तो क्या समझ में आएगा? मार्ग ही समझ में आएगा। मार्ग समझ में आने पर क्या होता है? मार्ग सुलभ हो जाता है। जब मार्ग समझ में आता है तो क्या होता है? मार्ग सुलभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग क्या हो जाता है? सुलभ हो जाएगा। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, वह दुर्लभ ज्ञान सुलभ हो जाता है मार्ग समझ में आने पर। ठीक? अपेक्षा ध्यान से समझना, क्या कहते हैं? भावार्थ। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है। ज्ञानी कहो सम्यक दृष्टि कहो एक ही बात है। और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। ज्ञानी के भावाश्रव का, है ना, उपयोग की अशुद्धता का, अर्थात मिथ्यात्व का, है ना, राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, दर्शन मोह का अभाव कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि कैसा है? विरागी है। राग नहीं है उसके। राग का अभाव होने के कारण वीतरागी है, विरागी है ना? अब विरागी कहने का तात्पर्य वो मुनिराज वाला, अरहंतों वाला विरागी नहीं है, लेकिन वहां सम्यक में दर्शन मोह के अभाव की अपेक्षा से, क्योंकि राग से उसकी मैत्री नहीं रही। भले ही राग आदि में प्रवृत्ति है, भले ही चारित्र मोहिनी आदि राग अभी विद्यमान है, तो भी क्योंकि राग से मैत्री टूट गई है, मैत्री, अहमपना टूट गया है, राग भाव के साथ जो मैं पना था वो टूट गया है, इसलिए उसको वैरागी कहा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, देखो मैं समझाता हूँ। अकलंग निकलंग बौद्धों के क्या नाम है, विद्यालय में बौद्ध बन के पढ़ने गए, गए ना? सबने कहानी सुनी है। तो अकलंग निकलंग बौद्धों के विद्यालय में बौद्ध बन के, बौद्धों जैसा गेटअप, ड्रेसअप, और बौद्ध जो सुबह प्रार्थना करते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, और संघम शरणम गच्छामि, तो अकलंग निकलंग क्या कहते होंगे? अरिहंता शरण पहुंच जामी, सिद्धा शरण पहुंच जामी। वो भी यही कहते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसे ही कहते होंगे ना? तब बुद्ध, बुद्ध के आगे हाथ जोड़ते थे, उस बुद्ध की प्रतिमा के आगे, तो वहां सबके समक्ष खड़े होके अकलंग निकलंग क्या करते होंगे? बुद्ध की प्रतिमा के आगे ही हाथ जोड़ते होंगे, उनके ही समक्ष हाथ जोड़ते होंगे, ऐसे ही करते होंगे, है ना? और उन्होंने कहा प्रतिमा लांघो, तो जैसे सबने लांघी, उन्हें भी लांघी। ऐसा होने पर भी वे बौद्ध नहीं थे, जैन थे। क्या? क्या समझे?
नहीं समझे? क्या नहीं थे? बौद्ध नहीं थे। क्या थे वे? जैन ही थे। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? ऐसा होने पर भी सम्यक दृष्टि राग आदि में परिवर्तिता हुआ दिखाई देने पर भी क्या नहीं है? रागी नहीं है। क्या है? विरागी है। वो क्या, उनकी मैत्री किससे है? अकलंग निकलंग की मैत्री किससे? बौद्धों से। हाँ, क्या? क्या चीज? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी। ये मनीषा आंटी। कुछ नहीं भैया, वो उनका मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गया है मासी का। हाँ, तो म्यूट कराओ भैया, देखो म्यूट मुझे कर दो। है ना डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हो पूनम गया म्यूट, दीदी अब म्यूट कर सुनो। दो। हो गया, हो गया, हो गया, अब सुनो ध्यान से। हाँ समझ में बात, वो बौद्ध जैसी प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देने पर भी उनकी मैत्री किससे नहीं है? बौद्धों से मैत्री नहीं है उनकी। मैत्री तो उनकी जिन धर्म जैन धर्म से ही है, जैनी ही है ना? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की मैत्री किससे है? यदि वह भोग आदि में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, नहीं करता हुआ दिखाई देता है, तो भी मैत्री तो उसकी भोगों से ही है, राग से ही है। और सम्यक दृष्टि भोग आदि में प्रवृत्ति, राग द्वेष आदि में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी मैत्री किससे है उसकी? एक वीतराग भाव से है। पकड़ में आया? उदाहरण समझ में आया ना? ऐसे यहां समझो कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहा है, पर ज्ञानी के राग द्वेषों का अभाव होता है, तो इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके, अब यहाँ पे बात है, यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, है ना? और जितना छठे गुण स्थान में होता उतना, वो तो उसको तो भोग कहर मानते ही नहीं, परंतु जो दिखाई देता है आराधि की क्रिया वो, यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं। अकलंक निकलंक जैन है, बौद्ध नहीं, है ना? ऐसे ही ज्ञानी कैसा है? वो भोग आदि की सामग्री में परिवर्तता हुआ भी उस सामग्री के प्रति क्या नहीं है? उसको राग नहीं है। ये कैसी बात करते हो? आंखों में धूल झोंक रहे हो? रामचंद्र जी को सीता से राग नहीं है? यहाँ नहीं है। यही तो कमाल है कि हम तो उनको रोते हुए देख रहे हैं, बिलखते हुए देख रहे हैं, और रावण को समूल नष्ट करते हुए देख रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उन्हें राग नहीं है? कि हाँ राग नहीं है। तुम जिसे राग कहते हो, ये इसको राग नहीं कहते। चारित्र मोहिनी के राग को राग नहीं कहते। किसके राग को राग कहा? पिछले बार समझाया था ना, दर्शन मोह के सद्भाव को ही यहाँ राग के, वह राग जो प्रवर्त रहा है रामचंद्र जी को सीता के प्रति, प्रवर्तता हुआ भी जो श्रद्धान है, वह राग की मैत्री का नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए भी, बुद्ध के आगे हाथ जोड़ते हुए भी, सर झुकाते हुए भी अकलंग निकलंग क्या नहीं है? बौद्ध नहीं, बौद्ध नहीं, जैन ही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना? अकबर के जमाने की बात है या औरंगजेब के टाइम की होगी? ज्यादा क्रूर तो औरंगजेब ही था। औरंगजेब के समय की बात होगी। तो औरंगजेब ने क्या निकाला? एक फरमान निकाल दिया कि जो रात्रि भोजन नहीं करेगा, रात्रि में भोजन नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी उसे। तो सभी जैनी क्या करने लगे? अब क्या करें भैया, जिनके रात्रि भोजन का त्याग का नियम था, सब ने आपस में मीटिंग करी हुई, क्या करें अब ऐसे तो मरना तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये तो सारे सारे जैनियों को मार डालेगा, है ना? परिवार का क्या होगा? संपत्ति का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? स्त्रियों का क्या होगा? कैसे करेंगे? तो सबने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि दिन छिपने के बाद चूल्हा भी जलाएंगे, है ना? और खाना भी पकाएंगे, परंतु क्या नहीं करेंगे? खाएंगे नहीं। खाने का भाव प्रकट तो करेंगे, परंतु क्या नहीं करेंगे? खाएंगे नहीं। ऐसा करने पर क्या नहीं है? वे रात्रि भोजी नहीं है, है ना? रात्रि भोजन की अनुमोदना करने वाले नहीं है। कि उन्होंने रात्रि भोजन की अनुमोदना की, कृत कारित अनुमोदन कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कि नहीं भैया, अनुमोदक नहीं है, भला नहीं जानते उस रात्रि भोजन की प्रक्रिया को करते हुए, दिखावा दिखावा करते हुए भी क्या नहीं कर रहे? उसको भला नहीं जानते, मजबूरी है ना। औरंगजेब ने फरमान निकाल दिया। ऐसे ही कर्म रूपी औरंगजेब जो है ना, इन्होंने फरमान निकाला इस जीव के साथ। क्या? ये ऐसी ऐसी गतियों में प्रवृत्ति करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, आदि आदि ये प्रवृत्ति है। परंतु ज्ञानियों की तो वितराग भाव से मैत्री है।
वीतराग भाव से मैत्री है, राग से मैत्री, उसको भला नहीं जानते। रामचंद्र जी सीता के प्रति अपने राग को, राग रूप परिवर्तित तो है, परंतु उस राग को भला नहीं जानते। श्रद्धा में राग से मैत्री नहीं, राग से मैत्री नहीं। सीता के प्रति उत्पन्न होने वाले राग से दुखी भी होते हैं। सीता के मिल जाने पर उसके उसके प्राप्ति के से सुख भी अनुभवते हैं, अनुभवते हैं, ध्यान रखना। दुख भी अनुभवते हैं, सुख भी अनुभवते हैं, तो भी ऐसे सुख दुख का अनुभव करते हुए भी क्या नहीं करते, राग से मैत्री नहीं रखते। श्रद्धा में राग के प्रति मैत्री नहीं। देखो अपने घर में एक लड़की का जन्म होता है ना, तो जन्म से ही जानते कि पराया धन है। क्या, जन्म से क्या जानते, पराया धन है। हिंदुस्तान में तो जानते ही हैं, बाहर विदेश का तो पता नहीं। पराया धन है, आजकल तो सिस्टम शायद चेंज हो गया है। अभी क्या है, पराया धन है, तो कैसे पराया धन है, अब उसकी रक्षा सुरक्षा, है ना, उसके जीवन यापन के साधन, उसकी पढ़ाई, है ना, उसकी उसकी सेवा कैसे करते हैं, जैसे लड़के की करते हैं ऐसे उसकी करते हैं। बिल्कुल उसकी रक्षा सुरक्षा आदि, उसको जो भी उसका जीवन यापन में जो भी आवश्यकता है सब कुछ करते हैं बकायदा। और क्या रखते हैं भावना, पराया धन है, अपने ही ना, अपने ही जाया है, अपनी ही पुत्री है, अपने ही सब कुछ है, फिर भी क्या रहता है, पराया। और गजब की बात देखो, वो कन्या भी जानती है इस बात कि मुझे ये घर छोड़ के जाना है। वो उसी घर को वहां खेलती है, पलती है, बड़ी होती है, उसको सजाती है, सब कुछ ऐसा ही रख करती है कि मेरा घर है। और फिर भी उसको ये पता है, अब मुझे तो नहीं पता, वो भावना मेरे अंदर तो नहीं है क्योंकि मैं पुरुष हूं ना, लेकिन आप लोग समझ सकते हो ना उस भाव को, उसको पता है। क्या पता है उसे, तो इस मामले में तुम सम्यक दृष्टि हो, किस मामले में तुम्हें पता है इसे मुझे छोड़कर जाना है। वो ऐसी सम्यक दृष्टि है। अब मैं क्या उदाहरण दूं उसका, कि उसको मालूम है कि उसकी राग से मैत्री नहीं, श्रद्धान है, उसे जानता है वो, ये मेरा नहीं है। समझे नहीं, एकत्व भाव नहीं है उसके साथ। पूरी प्रवृत्ति एकत्व भाव जैसी होते हुए भी, जैसे वो कन्या जानती है कि ये घर मुझे छोड़कर जाना है, जैसे वे माता पिता जानते हैं कि ये कन्या पराया धन है, ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि जानता है, जानता है क्या, देह में नहीं है, ये जो राग आदि मुझे भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं। प्रवृत्ति कैसी है उसकी, वो कल्पना कैसे करेंगे बताओ, सुनो, सम्यक दृष्टि, वो ज्ञानी ही जाने, अनुभव है ना, ये चेतन रस का प्याला पिएगा कोई अनुभव वाला है। यद्यपि उसके इंद्रिय द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि फिर भी उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है, राग नहीं। वह जानता है कि वह भोग की सामग्री पर द्रव्य है, देह आदि, और देह आदि के जो संयोग है ये क्या है, पर द्रव्य है। और ना कि मात्र देह आदि और देह आदि के संयोग, वे द्रव्य कर्म, वे नोक कर्म, और ये जो भाव कर्म इसके संबंध में मुझे उत्पन्न होते हैं, ये सब पर है। मैं क्या है, गायक चैतन्य भाव, वो चौथे गुण स्थान का अवृत्ति भी है बात जानता है, पंचम गुण स्थान का अणुवृत्ति भी है बात जानता है, और मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, वे सकल वृत्ति भी ये बात जानते हैं। कैसे जानते हैं, जैसे यथा ख्यात चारित्र प्रकट करने वाले अरिहंत निज को चैतन्य अनुभवते हैं, ऐसे ही वे चौथे गुण स्थान में अवृत्ति जीव भी स्वयं को, निज को चैतन्य भाव ही अनुभवता है। ठीक, अभी समझो, भोग की सामग्री पर द्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। आचार्य ध्यान से समझना, कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है, कर्म के उदय के निमित्त से इनका मेरे साथ संयोग वियोग है। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, जब तक वह औरंगजेब जैसे हमें, है ना, और जैसे वो अकलंग निकलंग बौद्धों में, समझे, ऐसे ही वो जो कर्म का उदय ज्ञानी को चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, और स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन, बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। क्या है उसकी बलहीनता, क्या नहीं है ज्ञानी के पास, किस चीज का बल नहीं है, इस स्वभाव को जानते हुए भी स्वभाव में स्थिर होने का जो बल होना चाहिए वो नहीं है, चारित्र का बल, स्थिरता का बल। देह के स्थिरता के, देह की चारित्र की बात नहीं है यहाँ पे, स्वभाव में स्थिर होने की जो जो बल होना चाहिए, मैं स्वभाव में मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं,
है ना, वो बल अभी उसको प्रकट नहीं हुआ है। या यूं कहे कि सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है, चारित्र मोहिनी के जो कारण जो कर्म है, वे इतने बलवान हैं कि अभी उसको स्थिर नहीं होने दे रहे, स्वभाव में स्थिर नहीं होने दे रहे, है ना। तो क्या है, तब तक क्या होता है, तब तक पीड़ा सहन नहीं हो कर सकता, तब तक जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है। इसी प्रकार भोगोपभोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, अपने अपनी कषायों को उपशांत करता हुआ दिखाई देता है, अपनी इच्छाएं आदि की पूर्ति करता हुआ दिखाई देता है। मैत्री नहीं है उसकी, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, अकलंग निकलंग वाली बात। दिखाई देते हैं, बौद्ध जैसे दिखाई देते हैं, क्या है, बौद्ध नहीं। ऐसे ही श्रद्धान है बिल्कुल ज्ञानी का, एकदम पक्का। ठीक है ना, किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोग उपभोग की सामग्री को अच्छा नहीं मानता, है ना। इस भाव को तो समझता नहीं है अज्ञानी, है ना, उल्टा पकड़ता है। क्या उल्टा पकड़ता है कि ज्ञानी भी भोगता है, तो मैं भी भोग सकता हूँ। अरे वो अच्छा नहीं जानता, तो उनको भला जानता है, तो उनको अच्छा मानता है। और निश्चय से तो यानी कि वस्तु स्वरूप से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है। अर्थात वह पुद्गल का परिणमन मात्र ही जानता है, उसमें एकत्व भाव धारण नहीं करता, उसका ज्ञाता ही मात्र बना रहता है। उनके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है। राग द्वेष मोह नहीं है अर्थात दर्शन मोह नहीं है, दर्शन मोह नहीं है अर्थात अज्ञान भाव नहीं है। अज्ञान भाव नहीं है तो भाव आश्रव नहीं है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? अलग अलग नामों से मैं ये क्यों बोलता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ये एक अर्थवाची होते हैं। यहाँ ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, एक अर्थवाची है ये। अलग अलग प्रकार से संबोधित करते हैं उन शब्दों को। इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही, अर्थात भाव आश्रव के बिना ही, अर्थात दर्शन मोह के बिना ही, समझ में ही बात, अर्थात मिथ्यात्व के अज्ञान के बिना ही। तो क्या लिखा, इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही उनके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है, अर्थात उदयगत परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। उदय के फल को भोगता हुआ दिखाई देता है, अर्थात जैसा उदय है वैसा परिणमता हुआ दिखाई देता है। तो भी उसके कर्म का आश्रव नहीं होता, समझिए क्या नहीं होता, उसके कर्म का आश्रव नहीं है। कर्म का आश्रव नहीं। उस रूप परिणमते हुए भी बौद्ध नहीं है, उस रूप परिणमता हुआ भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। कर्माश्रव के बिना, कर्म के आश्रव के बिना, कौन से कर्म के आश्रव के बिना बात चल रही है यहाँ पे, भाव कर्म के आश्रव के बिना, दर्शन मोह संबंधी जो आश्रव है उसके बिना की बात चल रही है यहाँ। ठीक है ना, कर्म का आश्रव नहीं होता, उसका अभाव नहीं, अभाव हो गया ना। अब चूंकि दर्शन मोह का अभाव हो गया, यानी भाव आश्रव का अभाव हो गया, तो दर्शन मोह संबंधी जो द्रव्य कर्म थे उनके आश्रम का भी अभाव हो जाएगा, है ना। जब भाव आश्रम का अभाव हुआ, तो भाव आश्रम के संबंधी जो द्रव्य कर्मों का आश्रव था, 8 कर्म रूपी द्रव्य कर्मों का आश्रव था, उसका भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि उनके आने का निमित्त तो दर्शन मोह था, यानी कि भाव आश्रव था। तो भाव आश्रम का अभाव हुआ, तो भाव आश्रम संबंधी द्रव्य आश्रम का भी अभाव हो गया। तो कर्म आश्रम के बिना आगामी बंध नहीं होता, जब द्रव्य आश्रम नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, यानी कि नवीन बंध नहीं होगा। और उदयागत कर्म तो अपना रस देकर खिल जाते हैं, अर्थात अपना फल देकर खिल जाते हैं। जो कर्म बांधे गए थे, सत्ता में पड़े हुए थे, वे उदय में आते हैं, फल देते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह नहीं सकती। हमने, अगर कोई कर्म उदय में आएगा तो अवश्य ही निर्जरा को प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, वह उसकी सत्ता बनी रहे ऐसा होना संभव नहीं है। इस प्रकार उसके नवीन बंध नहीं होता, इस प्रकार उस ज्ञानी के और सम्यक दृष्टि जीव के क्या नहीं होता, नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। और उदयागत कर्म की निर्जरा हो जाने से उसके लिए केवल निर्जरा ही हुई, क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहा है वो कर्म का उदय है, और कर्म का उदय में आके निर्जरित हो जाता है। तो उसके साथ जो भी हो रहा है वास्तव में निश्चय से स्वभाव से देखा जाए
तो एकमात्र निर्जरा ही हो रही है। किसी को, इस सम्यक दर्शन के सद्भाव की बात है ना। किसी को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कितनी देर के लिए है? एक अंतर मुहूर्त मात्र के लिए। तो एक अंतर मुहूर्त मात्र तक सम्यक दृष्टि जीव के साथ क्या हो रहा है कि मात्र निर्जरा हो रही है। यदि वे वापस मिथ्या दृष्टि हो गए तो क्या होगा? फिर बंद होगा, सीधी सी बात। इसी प्रकार से अन्य में जानना, छायिक सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन का जब तक सद्भाव रहता है, वह एक अंतर मुहूर्त रहे, 33 सागर रहे, या वो छायिक हो जाने से अनंत काल तक रहे, यदि वे जीव सम्यक दर्शन के साथ है, अर्थात अज्ञान का उसने अभाव किया है, जितनी देर के लिए किया है उतनी देर उसके साथ आश्रव नहीं होता। बस ये बात समझ में आनी चाहिए। पकड़ में आई? है ना? आई बात समझ में? तो जितनी देर सम्यक दर्शन के साथ है, एक अंतर मुहूर्त मात्र है, तो एक अंतर मुहूर्त मात्र की बात समझ लो। और छायिक है तो छायिक की समझ लो। यदि वे सम्यक दर्शन सहित है, अर्थात दर्शन मोह के अभाव सहित है, तो क्या नहीं होता? आश्रव नहीं होता। कौन सा आश्रव नहीं होता? द्रव्य आश्रव नहीं होता। और यदि जब तक सत्ता में कर्म मौजूद है, उन कर्मों का उदय मात्र तो होता है, नवीन बंध नहीं होता। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, वो एक क्वेश्चन माइंड में आया था कि मुख्य निर्जरा तो उसी समय ही होती है और बाकी के समय मंद रूप से निर्जरा होती है, मतलब कैसे होता है? मुख्य रूप और मंद रूप मुझे समझ में, प्रश्न नहीं समझ में आया आपका। मतलब जैसे जिस समय वो उसको सम्यक दर्शन हुआ या बाद में भी जैसे हम्म। वो आत्म दर्शन की जो स्थिति बनती है उस समय निर्जरा होती है। सम्यक निर्जरा दर्शन के साथ देखो, सुनो, स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक दर्शन दो अलग अलग बात है। वो तो आत्म चारित्र का दर्शन। भेद है। हाँ। जो सम्यक दर्शन का सद्भाव है वो उतनी देर निर्जरा का ही काल है। और जब वो स्वरूप में जितनी स्थिरता बढ़ती है, तो उससे निर्जरा जिस की, समय निर्जरा होती है स्वरूप में उसी समय निर्जरा होती है, बाकी के समय जिस समय स्वरूप से बाहर है उस समय निर्जरा नहीं होती है मतलब। शायद मेरे नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, आपका सवाल ये है कि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय निर्जरा होती है, या अनुभूति के काल में निर्जरा होती है ना? यही सवाल है ना आपका? सम्यक दर्शन और अनुभूति तो अलग अलग मतलब है। सम्यक दर्शन एक टाइम एक समय के लिए होता है, उसके बाद का मतलब कैसे होगा? देखो सम्यक सुनो, दर्शन तो छोड़ के। अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, एक बात। लेकिन सम्यक दर्शन और अनुभूति में, दोनों में अंतर है। अनुभूति चारित्र का भेद है, और हाँ वो। दर्शन श्रद्धान का हाँ भेद है। मतलब। ठीक है ना? हाँ। जब तो सम्यक दर्शन बाहर। प्रकट होगा, अनुभूति पूर्वक प्रकट होगा, ये बात तो पक्की है। ये बात तो पक्की है, लेकिन अनुभूति का स्वाद बना रहेगा ना एक अंतर मुहूर्त मात्र तक। वो दर्शन की अवस्था की अपेक्षा से कहा गया कथन। हालांकि तीनों एक ही है, हम दर्शन ज्ञान चारित्र कहेंगे, पर वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रूप नहीं जानना, एक ही जानना। भूलो नहीं ना इस बात को। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल का उत्तर यह है कि सम्यक दर्शन का सद्भाव, बस सीधी सी बात, वो एक अंतर मुहूर्त का है सद्भाव, वो 33 सागर का है, या वो छायिक होने से अनंत काल का है। वो सद्भाव, सम्यक दर्शन के सद्भाव में आश्रम नहीं होता, बात खत्म। तो ठीक। फिर भैया जब हम ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, वो किस अर्थ हम्म। से कह रहे हैं फिर? जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की बात है ना, वो तो उदय की बात है, बंद की बात नहीं है। वो तो उदय की अपेक्षा से है। कोई सम्यक वो भी दृष्टि हम है, सिर्फ तभी तक लगाएंगे जब तक उसका जब सम्यक तक दर्शन सत्ता साफ में है, रहेगा। जब तक वो सत्ता में पड़े, हाँ, तब तक ही माना जाएगा। बस, अगर वो मान के चलो उसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है, मान के चलो, है ना? एक अंतर मुहूर्त मात्र रहा, तो एक अंतर मुहूर्त मात्र तक वह निर्जरा को ही प्राप्त हो रहा है। उसके समस्त एक अंतर मुहूर्त में होने वाले जो भी उसके परिणाम है, भोग है, आदि है, जो भी कार्य होगा, वो सब निर्जरा के कारण। एक अंतर मुहूर्त मात्र बाद वो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। फिर अब बंध के कारण है, क्योंकि बंध का कारण अज्ञान है। सीधी सी बात, ज्ञान निर्जरा का कारण है, अज्ञान बंध का कारण है। अब उस सत्ता में पड़े हुए कर्मों की अपेक्षा से कथन है। अब मान लो सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अभाव हो गया, तो सिद्ध हो जाएगा ना? फिर वहां तो ये शर्त नहीं है। अनंत अवस्था को प्रकट हो जाता है, वहां तो ये शर्त नहीं है। ये तो अपेक्षा समझाने की बात है। मैंने आपको बोला ना, आगम अपेक्षाओं का समूह है। अपेक्षाएं हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अपेक्षा समझ में आने से आगम समझ में आता है। आगम समझ में आता है का मतलब है मार्ग समझ में आता है। ठीक है ना? आगम क्या है? मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है। उस मार्ग में क्या कहा गया है, किस प्रकार से कहा गया है, क्यों कहा गया है, किन अपेक्षाओं से कहा गया है, वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। आपको क्या कंफ्यूजन है? बताओ मुझे कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, फिर हम आपकी वो अपेक्षा क्लियर करेंगे। बोलो।
इधर एक सिंपल सी अपेक्षा याद रखो, ज्ञान के सद्भाव में कर्म का आश्रव नहीं होता, ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के सद्भाव में कर्म आश्रव होते हैं। ठीक है ना? तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी को ज्ञान हो जाए और फिर उससे अज्ञानी हो जाए? कि हाँ, निचली भूमिकाओं में क्षयवशमादि सम्यक दर्शनों में ऐसी अवस्थाएं होती है, ऐसा भी कहेंगे। और यदि वह क्षयिक आदि हो जाए तो फिर वो ऐसी अवस्था नहीं होती है, ऐसा भी कहेंगे। तो वो तो आपको दोनों बातें समझा रहे हैं कि किसी जीव की ऐसी अवस्था है तो ऐसा भी होता है, और किसी जीव की ऐसी अवस्था है तो ऐसा भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है कि यदि सम्यक का सद्भाव है, कितनी देर के लिए, ये हम शर्त ही नहीं लगा रहे आपसे, आप सम्यक सही तो कि हाँ है, तो आपके समस्त भोग निर्जरा के कारण है, यदि है तो, यदि आपको भोगों की प्रवृत्ति है तो, ठीक है ना? और नहीं भी है तो अभाव हो चुका है इसलिए नहीं है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अभाव हो चुका है इसलिए नहीं है, जैसे सिद्धों को नहीं है, जैसे सिद्धों को नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावकों को भोग आदि की प्रवृत्ति है, सिद्धों को, अरिहंतों को, मुनिराजों को नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी उतनी कर्मों की सत्ता का वे नाश कर चुके हैं, सिद्ध अभाव कर चुके हैं, इसलिए सिद्ध रूप से हैं। अरिहंत को क्या समस्या आ गई कि चार घातिया का तो नाश कर दिया, परंतु चार अघातियों का भी सद्भाव है, ये है उनके साथ समस्या। मुनिराजों के साथ क्या है कि अभी अघातिया और घातियों, कुछ घातियों का सद्भाव वहां पे विद्यमान है, इस अपेक्षा से वहां पे वो प्रवृत्ति करते हुए दिखाई दे रही है। और चौथे गुण स्थान में मात्र दर्शन मोह का अभाव हुआ है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति में तीव्रता दिखाई देती है, अपेक्षा है ना, अपेक्षा है कि कहीं पे तीव्रता दिखाई देती है भोगों की, कहीं पे भोगों की मंदता दिखाई देती है, और कहीं भोगों, बिल्कुल भोगों का अभाव ही दिखाई देता है। चौथे गुण स्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है, मुनिराज भी सम्यक दृष्टि है, अरिहंत भी सम्यक दृष्टि है, और सिद्ध भी सम्यक दृष्टि है, परम गाढ़ आदि सम्यक दर्शन उनके सबके साथ विद्यमान है। तो किसी को भोगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, किसी को नहीं दिखाई देती है। तो ये क्या है कि कुछ नहीं है, वहां सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अभाव हो जाने पे सिद्धत्व है, चार घातिया के सद्भाव रह जाने के कारण अरिहंत है, कुछ घाती कुछ अघातियों का सद्भाव रहने के कारण मुनि दशा है, और मात्र दर्शन मोह का अभाव हो जाने के कारण चौथा गुण स्थान है। वहां पे जो भोगों की तीव्रता, मंदता और अभाव दिखाई दे रहा है, वो बस सत्ता में पड़े हुए कर्मों की अपेक्षा के कारण ही है, अन्य और कोई दूसरा कारण वहां पर नहीं है। ये बात समझा रहे हैं। अभी समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? बोलो भैया, नेहा दीदी। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हुआ हाँ जी भैया, समझ आ गया। एक समय हाँ के हाँ लिए, फिर उसको गुण अनुभूति स्थान 15 दिन, अपेक्षा है, 15 दिन बेसिकली आप ये 6। समझा रहे हो कि गुण स्थान अपेक्षित कर्म ये है, हाँ सद्भाव है, हाँ तो उसको गुण स्थान की हाँ, अपेक्षा से समझना पड़ेगा। बस उसकी अपेक्षा से कथन के भाव को समझेंगे ना, वही अपेक्षा कहते हैं। जो कथन किया गया है, उसका किस भाव से कहा गया है, उस भाव को समझना ही अपेक्षा कहलाता है। ठीक, हाँ, आप पूछिए, आप रजनी आंटी जी क्या पूछ रहे हैं, आप पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एक समय के सम्यक दर्शन अनुभूति एक समय के लिए होती है, हम्म चौथे गुण स्थान में, फिर उसको मतलब 15 दिन में 6 महीने बाद, इसे दौरान से उसको कैसे पता, मतलब अगर है या नहीं है तो फिर उसका तो बंदी है तो होएगा क्या? तो देखो, ये तो प्रसंग बिल्कुल अलग होगी, कर्णन्यू के क्वेश्चन हैं ये सारे आपके। बहुत सिंपल सी बात समझो ना, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त मात्र के लिए होता है। वो 6 महीने वाली जो शर्त है ना, वो ऐसी है समझो, किसी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ एक अंतर मुहूर्त के लिए, तो एक अंतर मुहूर्त तक आश्रव का अभाव रहेगा, एक अंतर मुहूर्त बाद वो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, उस मिथ्यात की अवस्था में आश्रव का सद्भाव रहेगा, आश्रव होगा, कर्मबंध होगा। अब रही 6 महीने की बात, तो वो यही कहना चाहते हैं वहां पे कि जिस किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, और प्रकट करने के बाद यदि वो वापस में मिथ्या दृष्टि हो गया है, तो 6 महीने का यदि वह पुरुषार्थ करता है तो सम्यक दर्शन प्रकट करना उसके लिए सरल होता है, क्योंकि वो अभी कर चुका है ना, उस कार्य को वो कर चुका है। जैसे कोई चीज अब आज ही हमने पढ़ी हो और थोड़ी देर बाद में आपसे पूछूं तो सरल होगा बतलाना, लेकिन मैं बहुत लंबे समय बाद पूछूं तो हो सकता है भूल जाओ, है ना? कुछ चीजें हमने अभी अभी डिस्कशन की है इसलिए हमें याद है, उसको हम रेगुलर डिस्कशन करते रहेंगे तो रेगुलर याद रहेगी। आज डिस्कशन करके छोड़ देंगे और 6 महीने बाद कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए उतनी मुश्किल पड़ेगी। तो वो चीज समझाई गई है वहां पे, वो जो ठीक 6 महीने वाली बात समझाई गई। ठीक। ठीक है ना? अभी हाँ जी। यहाँ जो सद्भाव और अभाव की बात चल रही है, वो किसके सद्भाव में किसका अभाव माना जाता है, ये बतलाया जा रहा है कि सम्यक के सद्भाव में कर्म निर्जरा होती है, कर्म आश्रम का अभाव ही
रहता है। ठीक है ना, आप समझे। तो क्या कहते हैं, भोग उपभोग की सामग्री को अच्छा नहीं मानते। और निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उदय में आने वाले कर्मों को मात्र जानता ही है, उनके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही, अर्थात भाव आश्रव के बिना ही, अज्ञान के बिना ही उनके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है। कर्म के उदय के फल को भोगता हुआ दिखाई तो देता है, तो भी उसके कर्म का आश्रव नहीं हो रहता। समझा दिया ना यहाँ पे, क्योंकि उसके क्या है, भाव आश्रव का अभाव है, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव है। मिथ्यात्व के अभाव में उदयगत कर्मों में प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी आश्रव भाव को प्राप्त होता नहीं। कर्म आश्रव के बिना, यानी कि जो चूंकि भाव आश्रव नहीं है तो कर्माश्रव भी नहीं है, यानी कि द्रव्याश्रव भी नहीं है। कर्माश्रव के बिना आगामी बंध नहीं होता, नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, आगे नया बंध नहीं होता। और उदयगत कर्म तो अपना रस देकर खिल जाते हैं, क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता ही नहीं रह सकती। इस प्रकार उसके नवीन बंध नहीं होता, और उदयागत कर्म की निर्जरा हो जाने से केवल निर्जरा ही हुई, अन्य कोई काम नहीं हुआ, यानी कि ज्ञानी के सिवाय निर्जरा के और कुछ नहीं हुआ। इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोगोपभोग का निर्जरा का ही निमित्त कहा गया है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के कदाचित भोगोपभोग करता हुआ दिखाई देता भी है, तो भी वह उसके निर्जरा के ही कारण है, ऐसा कहा गया है। पूर्व कर्म उदय में आकर अपना रस, उसका द्रव्य खिल गया है, तो वह द्रव्य निर्जरा है। जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय आके खिल गए, तो वह कर्मों का खिल जाना द्रव्य निर्जरा है, और वो जो भाव आदि उत्पन्न नहीं होना वो स्वभाव निर्जरा है। अब निर्जरा का स्वरूप कहते हैं, भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं कि भाव निर्जरा किसे कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अभी 2-3 दिन पहले एक प्रश्न उठा था कि नरक में नारकी को दुख होता है या नहीं होता यदि वह सम्यक दृष्टि है ना, ये प्रश्न था ना। वो उत्तर इस गाथा में आपको मिलेगा अच्छे से। गाथा नंबर 194। आपकी वीडियो नहीं आ तब रहा लग रहा है। हाँ जी, आ रही है। आवाज सभी को साफ नहीं आ रही, सिर्फ इनको साफ नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। भाई मेरे हो सकता है इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से ना आ रही हो आज। ठीक है, सुनो। दव्ये भुंजन्ते नियमा जायति सुहम व दुःखम वा तम सुह दुःखमुद्दिनम् वेदति अधनिज्जरम जादी। दव्य, दव्य अर्थात द्रव्य के, द्रव्य कर्म के। उव भुंजते, उव भुंजते उपभोग किए जाने पर, भोगे जाने पर, भोग उपभोग किए जाने पर, उव भुंजते द्रव्य कर्म के उपभोग किए जाने पर, नियमा नियम से, नियमा नियम से, जायदी, जायदी अर्थात उत्पन्न होता है। द्रव्य कर्म के भोगे जाने पर नियम से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सुहम व दुखम व, सुख और दुख। जो द्रव्य कर्म का उदय आता है, उन द्रव्य कर्म के उदय को भोगने पर, ये बात तो पक्की है, जो द्रव्य कर्म के उदय को भोगेगा तो वो नियम से सुख और दुख रूप ही भोगेगा। क्यों, क्योंकि जो उदय होते हैं ना, कौन सा उदय, वेदना का, वेदता, वेदनीय का, वो सुख रूप होता है या दुख रूप होता है, साता या साता रूप ही होता है, या नियम। तो या तो सुख रूप भोगेगा या तो दुख रूप भोगेगा। जो भी कर्म का उदय होगा, या तो वो सुख रूप होगा या तो वो दुख रूप होगा। समझ में ही बात नहीं, समझ में, ये कहना चाहते हैं। वेदनीय है ना, वेदनीय क्या है, कर्म का उदय। वह कर्म का उदय कैसा है, या तो सुख रूप है या तो दुख रूप है। द्रव्य कर्म का उदय या तो सुख रूप है या तो दुख रूप है। तो द्रव्य कर्म का उपभोग जब किया जाता है तो नियम से या तो वह सुख का उत्पन्न करने वाला होता है या तो वो दुख को उत्पन्न करने वाला होता है। पकड़ में ही बात। आगे क्या कहते हैं, तम उस, सुख दुख मुद्दिनम, उस सुख और दुख के उदय में आते हुए, वो जो कर्म उदय में आया ना सुख और दुख रूप, उस सुख दुख मुद्दिनम, उस सुख या दुख को उदय में आए हुए, वेदती, वेदती वेदना यानी अनुभव करता है। जब सुख और दुख का उदय आता है तो उसका वेदन होता है, वेदनीय कर्म के भेद होने से उसका वेदन होता है, अनुभव होता है ना, भोग होता है। भोगना, वेदना,
अनुभवना एक ही बात है। ज्ञान जो वेदन करता है या भोग करता है या उपभोग करता है, वो क्या है? वो वास्तव में अनुभव है। अनुभव है। अनुभव को ही वेदना कहते हैं, अनुभव को ही भोगना कहते हैं, उपभोगना कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो वो सुख दुख का उदय है, उस सुख दुख को उदय में आकर वेदती अनुभव करता है अध, और फिर निजरम जाति निर्जरा हो जाती है। वे सुख दुख उदय में आते हैं, उनका सुख दुख वेदन होता है, और फिर उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ये गाथा नंबर 194। 193 से आगे आचार्य 194 कह रहे हैं। 193 में क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीव के जो कर्म का उदय है, वे सब उसकी निर्जरा के कारण है। वह कर्म का उदय कैसा है कि नियम से या तो सुख देने वाला या तो दुख देने वाला है। तो जैसा उसका सुख या दुख का उदय होता है, वैसा उसका उपभोग होता है, और उपभोग होने के बाद वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। कोई सम्यक दृष्टि को दुख के काल में दुख का वो अनुभव नहीं होता और सुख के काल में सुख का अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब ये इनिशियल स्टेज की बात समझा रहे हैं आपको। आगे बढ़ता है ना जब सम्यक दृष्टि जी, तो कर्म के उदय का रस, भोग घट जाता है। ये सम्यक दर्शन की निचली भूमिका की अवस्था है कि जैसा कर्म का उदय होगा, वैसा ही उसका भोग भी होगा। यदि कर्म का उदय कैसा है, दुख देने वाला है, तो दुख का भोग होगा। और यदि कर्म का उदय सुख देने वाला है, तो सुख का वेदन होगा। और सुख और दुख का वेदन तो करता है, परंतु वेदन करते हुए भी नवीन कर्म को नहीं बांधता, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। निर्जरा को। अब नरक के नारकी को उत्पन्न हुआ क्या? कर्म का उदय कैसा? नरक रूप। तो दुख रूप है या सुख रूप? ये दुख रूप है। तो जो उसका वेदन होगा वो कैसा होगा? दुख रूप ही होगा। उसमें क्या बात है? दुख रूप ही होगा। ठीक है ना। जहां उपयोग होगा वहां वेदन होगा। क्योंकि चौथे गुण स्थान में उपयोग कहाँ है? बाहर है। अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। जहां उपयोग ज्यादा होगा वहां का वेदन ज्यादा होगा। पंचम गुण स्थान में उपयोग कहाँ है? अंदर थोड़ा और ज्यादा है, और बाहर थोड़ा और कम है। तो थोड़ा और कम होने से सुख दुख का वेदन भी थोड़ा और कम होगा। छठे गुण स्थान में और कम है। सातवें गुण स्थान में बाहर और कम है। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है उपयोग बाहर, उतना उतना कम होता जाता है। अंतर में उपयोग उतना उतना बढ़ता जाता है। उपयोग जहां जहां पे अधिक रहेगा, वेदन वहीं वहीं का अधिक रहेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना। ऐसा जानना। अब यहाँ क्या कहते हैं, इस गाथा में समझा रहे हैं कि जो कर्म का उदय है वो दो प्रकार का है। कैसा है? या तो सुख रूप है या तो दुख रूप है। कर्म का उदय ऐसा नहीं होता। कैसा? वीतराग कर्म का उदय वीतराग भाव रूप से हो। वीतराग भाव से कर्म का उदय नहीं। या तो सुख देने वाला होता है या तो दुख देने वाला होता है। और वह सुख दुख का वेदन करता है, और वेदन होने के बाद वह कर्म क्या होता है? निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कह पर सकते हैं, अनुभाग कम हो गया है, कर्म की फल देने की शक्ति का कम हो जाना, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। दो, देखो दोनों अपेक्षाएं हैं। ज्ञानी के कर्म की फल की शक्ति देने का जो घटना है, और हमारा जो परिणाम है, जीव का जो परिणाम है, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध और स्वतंत्रता के संबंध दोनों समझ लो आप। पहला संबंध निमित्त नैमित्तिक का संबंध है, वो कैसा है? यहाँ परिणामों में मंदता हो, उपयोग की साधना हो, उपयोग स्थिर हो आत्मा में, तो कर्म का उदय तीव्र भी हो तो भी मंद फल देने वाला होता है। ठीक। और यदि परिणामों में तीव्रता हो और कर्म का उदय मंद हो, तो अधिक फल देने वाला हो जाता है। क्या? किसी किसी तो व्यक्ति को कषाय थोड़े मंद हो गई ना नुकसान। ये तो। तो ये कछाई तो तो उपयोग कषाय। और क्या है? तो और क्या है फिर भैया? उपयोग का भार होना, और किसे कहते हैं? कषाय माने क्या? कषाय वो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष हानि उपयोग का बाहर होना कषाय ही है। है ना, उसी को तो कषाय कहते हम्म। हैं ना। जैसे किसी जीव को थोड़े नुकसान में भी ज्यादा हा हुल्ला करने की आदत होती है, हाँ। उसको ज्यादा दुख होता है। नुकसान तो हुआ थोड़ा, हाय हुल्ला हुई ज्यादा। और किसी जीव की कषाय मंद होने से बहुत नुकसान होने पर भी संतोष ज्यादा होता है। बहुत तीव्र कर्म के उदय होने पर भी उपयोग, है ना, कषाय मंद होने के कारण उसको क्या होता है? फल उसका कम मिलता है, रस उसका कम मिलता है। अब द्रव्य लिंगी है तो मिथ्या दृष्टि ना, है तो अनंतानुबंधी ना। लेकिन बिल्कुल सही। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान के अप्रत्याख्यान के बीच में तीव्र मंद का भेद नहीं है। परंतु अनंतानुबंधी अपने आप में तीव्र और मंद होती है ना। छह निश्चय रूप होती है, याद है? अभी थोड़े दिन पहले मोक्षवर प्रकाशक जी के हाँ, प्रसंग से समझाई थी ये बात, पांच में भी है, ये दोनों है ही ना। बातें हैं जो भी बताई है। दोनों बातें ना।
तो उस जैसा उसकी परिणामों की तीव्रता और वहां कर्म के उदय के बीच में क्या माना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब दूसरी बात, ये स्वतंत्र हैं दोनों। जीव अपने परिणाम में स्वतंत्र है, कर्म का उदय अपने में स्वतंत्र। ज्ञानी का उपयोग भीतर में होने से तीव्र कर्म का उदय होने पर भी दुख रूप नहीं होता। अज्ञानी का मंद उदय होने पर भी उपयोग भार में होने के कारण तीव्र दुख का उदय होता है। वास्तव में तो जीव के उपयोग की स्थिरता और अस्थिरता ही उसके सुख और दुख का कारण है। वास्तव में तो जीव का अज्ञान भाव ही उसके सुख और दुख का कारण। ये स्वतंत्रता की बात है। तो निमित्त नैमित्तिक कथन भी है ना, और स्वतंत्रता की बात भी है। दोनों बातों, दोनों भावों को, दोनों अपेक्षाओं को समझना। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय, निश्चय माने स्वभाव से, पर द्रव्य के उपभोग से। यदि स्वभाव से समझा जाए, कोई जीव पर द्रव्य का उपभोग करे अर्थात वेदन करे, अनुभव करे, ठीक है ना, निज रूप से अनुभव करे चाहे पर रूप से अनुभव करे, पर यदि वह उपयोग उसका पर द्रव्य की ओर है, उसकी अपेक्षा से, है ना। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय, दुख वा सुख होय है, इन उदित सुख दुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाए है ना। कर्म का उदय कैसा है कि स्वभाव से सुख या दुख रूप है। कर्म का उदय स्वभाव से कैसा है, सुख और दुख देने वाला। उस सुख और दुख को भोगता है कौन, ज्ञानी, और फिर वो निर्जरा को प्राप्त होता है। सीधी बात। अब होता तो अज्ञानी के भी निर्जरा को ही प्राप्त है, लेकिन क्योंकि अज्ञानी नवीन बंद करता है, इसलिए उस निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते, और ज्ञानी नवीन बंद नहीं करता, इसलिए उसको निर्जरा कहते। पकड़ में ही बात। होती तो दोनों के निर्जरा ही है। जो कर्म उदय में आते हैं वे निर्जरित ही होते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। और कर्म का उदय कैसा है, या तो सुख देने वाला है या तो दुख देने वाला है, क्योंकि ऐसा ही उसका स्वभाव है ना। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय, दुख वा सुख होय है, इन उदित सुख दुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाए है। ठीक। ज्ञानी नरक में है, कर्म का उदय तीव्र है, दुख रूप है, दुख भोगता है, निर्जरा हो जाती है। रामचंद्र जी है, मनुष्य गति के दुख है, उन मनुष्य गति उदयगत अवस्थाओं के दुखों को भोगते हैं, फिर निर्जरा हो जाती है। चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, पद अनुसार, पर्याय अनुसार, गति अनुसार सुख आदि के उदय हैं। उन सुख आदि के उदयों को भोगते हैं और फिर निर्जरा हो जाती है। एक अज्ञानी के साथ नहीं होता है। अज्ञानी के साथ क्या होता है, उदय आता है, भोगता है, नवीन बनता है, उदय आता है, भोगता है, नवीन बांधता है। पकड़ में बस, है ना। द्रव्य के उपभुज्य माने, उपभुज्य माने आपने सुना होगा, आयु दो प्रकार की होती है, भुज्यमान, बद्यमान, भुज्यमान। भुज्यमान है ना, हम्म। भुज्य माने भोगे जाने वाली, हाँ। है ना, याद है ना। ये शब्द देखो, भुज्य माने, है ना। उपभोज्य माने, भुज्य माने भोगे जाने वाली, और उपभोग माने उपभुज्य यानी उपभोग, भुज्य माने भोग, उपभुज्य यानी उपभोग। तो द्रव्य उपभुज्य माने वस्तु भोगने में आने पर, अर्थात वस्तु के भोग उपभोग होने पर, ठीक है ना, भोग उपभोग दोनों गर्भित हो गए। तो वस्तु भोगने में आने पर क्या होता है, सुखम व दुखम व, सुख अथवा दुख नियमात, नियम से उत्पन्न होते हैं। जब कर्म का उदय भोगा जाता है, वस्तु का भोग होता है। वस्तु कहने का तात्पर्य कर्म का उदय, है ना। वास्तव में जीव वस्तु को नहीं भोगता, वास्तव में तो जीव कर्म के उदय को भोगता है। क्या कहा, किसको भोगता है, कर्मोदय को, वस्तु को नहीं भोगता। किसको भोगता है, क्योंकि कर्मोदय परद्रव्य को। हो गया, हो ही नहीं सकता। हाँ, वैसे तो कर्म का उदय भी परद्रव्य ही है, लेकिन वो वस्तु का भोग नहीं होता, कर्म के उदय का भोग होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आपके घर में कोई डिश बनी, बढ़िया हलवा बना बढ़िया, तो 6 लोग हैं, 6 के 6 ने खाया, तो कभी तो 6 के 6 को स्वादिष्ट लगेगा,
कभी 3 को स्वादिष्ट लगेगा, 3 को नहीं लगेगा। कभी 5 को लगेगा, 1 को नहीं लगेगा। समझे या नहीं समझे? एक को पचेगा, बाकी को नहीं पचेगा। ऐसे सबके अलग अलग उदय है ना। अब वस्तु तो एक ही है, तो सबका भोग भी एक समान होना चाहिए था। सबको स्वाद एक जैसा आना चाहिए था, सबका अनुभव एक जैसा होना चाहिए था, सबको आनंद भी एक जैसा आना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता। तो कभी एक जैसा आता है, कभी एक जैसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उपभोग वस्तु का थोड़ा ही होता है। उपभोग तो अपने निजी कर्म के उदय का होता है। पकड़ में ही मत नहीं, पकड़ में ही मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? आप समझे यहाँ पे क्या कहते हैं? सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है, ये तो बात पक्की है, नियम से उत्पन्न होता है। जब वस्तु का भोग होता है, कर्मोदय का उदय आता है, भोगता है, तो नियम से या तो वो सुख रूप होते हैं या तो वो दुख रूप होते हैं। उदीर्णम, उदय को प्राप्त, उत्पन्न हुए। उदय को उत्पन्न हुए कौन है? उदय को उत्पन्न होने वाला वस्तु माने कर्म। उदय को प्राप्त है ना, तो वस्तु यानी उदय को उत्पन्न हुए। तत् सुखम दुखम, उस सुख दुख का वेद्यते, वेदन करता है। उदय को उत्पन्न हुए उस सुख अथवा दुख का क्या करता है? वेदन करता है। वेदन करता है दैट मीन्स अनुभव करता है। वेदन करता है अर्थात अनुभवता है, अनुभव करता है। अथा पश्चात, उसके बाद क्या होता है? जब उस कर्म के उदय का वेदन करता है, उसके बाद क्या होता है? पश्चात निर्जरा जाति, वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। बस खत्म बात, यही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन ज्ञानी के इस निर्जरा भाव को निर्जरा कहते हैं, और अज्ञानी के साथ भी ऐसा ही होता है, परंतु उसकी निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते। ये एक सामान्य उन्होंने सिद्धांत बतला रहे हैं आचार्य जी। क्या होता है कि कर्म जो बांधा है उसका उदय आता है। कैसे आता है? या तो सुख रूप आता है तो दुख रूप आता है। फिर क्या होता है? जीव उसका अनुभव करता है। फिर क्या होता है? उसका उसकी निर्जरा हो जाती है। बस यही होता है। ज्ञानी के भी यही होता है, अज्ञानी के भी यही होता है। क्योंकि ज्ञानी के नवीन बंध नहीं होता, इसलिए इस निर्जरा को निर्जरा ही कहते हैं। और चूंकि अज्ञानी के नवीन बंध होता है, तो ये क्या कहलाती है? निर्जरा नहीं कहलाती। भैया यहाँ ठीक है पे ना? काम निर्जरा भी ले सकते हैं इसको। अब वो उतना उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सकाम निकाम है ना, और वो सब बातें यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है, वो भाव भी अलग है। लेकिन यहाँ तो एक सामान्य सिद्धांत समझा रहे हैं निर्जरा का। अभी जैसे हमें निर्जरा हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, वो अकाम निर्जरा कहलाएगी, किसी की सकाम कहलाएगी, वो तो है ही, उसका भेद जो है। लेकिन वो भाव यहाँ पे अभी ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सब सामान्य निर्जरा का स्वरूप क्या है? यदि बहुत डिटेल में जरूरत होती सकाम अकाम की, तो आचार्य देव एक गाथा सकाम अकाम के संदर्भ में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उनको कह सकते थे। पर वो भाव यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सकाम हो चाहे अकाम हो, निर्जरा, और सिर्फ सकाम अकाम नहीं होती, दो और होती है। कौन कौन सी? सकाम और अकाम के अलावा भी तो दो और होती है। पढ़ना फिर बताना। अकर्मक, तब हमें अकर्मक और सकर्मक। कर्मक और सकर्मक। नहीं, नहीं, कर्मक, नहीं, ये नहीं ये है। तो नाम भी नहीं, मैं ये भूल तो गई। मैं भी हाँ, भूल गई। कोई बात नहीं। हाँ तो सब कुछ पूछ लोगे हमसे तो क्या होगा? आगे सुनो। सुनो अभी आप यहाँ क्या कहते हैं। सामान्य स्वरूप क्या है निर्जरा का? सामान्य स्वरूप तो यही है कि कर्म जो सत्ता में बांधा हुआ कर्म है, वह उदय में आता है, उसका जीव भोग करता है, और वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। दोनों के साथ ही यही होता है। अवस्था तो प्रत्येक जीव के साथ यही होती है। लेकिन जो नवीन बंध को प्राप्त होते हैं, उनकी निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते। और जो नवीन बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हीं की निर्जरा को मात्र निर्जरा कहा जाता। बस इतनी सी बात है। ठीक, आगे समझते हैं। टीका, अभी 2-3 मिनट है, टीका पढ़ लेते हैं। पर द्रव्य भोगने में आने पर, है ना, पर द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं, जीव का पुद्गल का जो भोग होता है ना, जीव पुद्गल का जो भोग करता है उसके आने। वास्तव में क्या है? जीव पुद्गल का भोग नहीं कर सकता। ये व्यवहार के कथन की अपेक्षा से समझा रहे हैं। कर्म के उदय की अपेक्षा है ना, जहां पे कर्म के उदय की अपेक्षा हो, वो वास्तव में व्यवहार का कथन है। क्या कहा? समझे नहीं? अपेक्षा से जो कथन का है, पर की अपेक्षा से कहे गए कथन सारे व्यवहार के होते हैं। दो बातें ध्यान रखना। एक तो आरोपित कथन व्यवहार के होते हैं, और एक भेद के कथन व्यवहार के होते हैं। क्या कहा? एक आरोपित कथन और एक भेद के कथन। ये किसके भेद हैं दोनों? व्यवहार के भेद है। शालिनी दीदी सुन रहे नहीं सुन रहे? कहाँ पे हैं? आज नहीं आए क्या कक्षा में? कक्षा में नहीं ही नहीं आए समझ। क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, ये दो भेद व्यवहार के, कौन कौन से? एक जो भेद के कथन कहे जाए वो सब व्यवहार के कथन है। एक जो आरोपित कथन किए जाए वो सब व्यवहार के कथन। ठीक, तो सुन।
परद्रव्य भोगने में आने पर, परद्रव्य का भोग होने पर उसके निमित्त से जीव का सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से ही उदय होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। यानी कि जब जीव परद्रव्य का भोग करता है, अर्थात उसकी दृष्टि जब परद्रव्य पे होती है, तो वह परद्रव्य पे उपभोग होने पर जो कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय के कारण ही होती है, वो कैसा होता है, या तो सुख रूप होता है या तो दुख रूप होता है। उसका उपभोग या तो सुख रूप है या तो दुख रूप है। क्योंकि वेदन साता और असाता, क्योंकि वो पर को अनुभव रहा है ना, वेद रहा है, भोग रहा है। भोग रहा है अर्थात अनुभव रहा है, अनुभव रहा है अर्थात उसका वेदन कर रहा है। और चूंकि वेदन वेदना के दो ही भेद हैं, या तो साता रूप है या तो असाता रूप है, अन्य कोई नहीं है, तीसरा कोई भाव नहीं है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो प्रकारों को अतिक्रम नहीं करता, अतिक्रम नहीं करता अर्थात इन दोनों के अलावा अन्य कुछ नहीं है। इन दोनों को छोड़कर अन्य भी कोई तीसरा भाव होता हो, ऐसा नहीं। अतिक्रम नहीं करता अर्थात इन दोनों से अलग कुछ नहीं है। इन दोनों से अलग, साता और असाता से अलग कुछ नहीं है। तो इन दो प्रकारों के अतिक्रम नहीं करता, अर्थात वेदन दो प्रकार का ही है, साता रूप और असाता। जब उस सुख रूप अथवा दुख रूप भाव का वेदन होता है, अर्थात अनुभव होता है, भोग होता है, तब मिथ्या दृष्टि को रागादि भावों के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर, क्योंकि उसके अज्ञान भाव का सद्भाव है, तो वही अनुभव अज्ञान के सद्भाव के कारण, मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण क्या होता है, निर्जरा को प्राप्त तो होता है, ऐसा होता हुआ भी वास्तव में निर्जरित नहीं होता हुआ बंद ही होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम उस निर्जरा को क्या निर्जरा कहे, क्योंकि वह जितनी निर्जरा करता है उतना ही नवीन बंद कर लेता है, अज्ञान भाव के कारण, मिथ्यात्व के कारण, है ना। किंतु सम्यक दृष्टि के साथ क्या होता है, सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से, अर्थात मिथ्यात्व के अभाव के कारण, दर्शन मोह के अभाव के कारण, अज्ञान भाव के अभाव के कारण, या भाव आश्रम के अभाव के कारण, तो क्या कहेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से क्या होता है, बंध का निमित्त हुए बिना ही, नवीन बंध का कारण बने बिना ही, केवल मात्र निर्जरा होने से, मात्र निर्जरा होने से वास्तव में निर्जरित होता हुआ निर्जरा ही होती है। इसलिए कर्म के उदय में होने वाले भोग उपभोग को सम्यक दृष्टि ज्ञानी के तो निर्जरा के कारण कहे जाते हैं, और वही कर्म के उदय मिथ्या दृष्टि के लिए बंध के कारण कहे जाते हैं। क्योंकि वास्तव में जो कर्म का उदय है और उस कर्म के उदय का जो भोग उपभोग है, वो कोई ना निर्जरा का कारण है ना बंध का कारण है। वास्तविक निर्जरा का और बंध का कारण तो जीव का स्वयं का अज्ञान और ज्ञान भाव है। पकड़ में ही बात, है ना, समझ में आई? निर्जरा ही होती है भावार्थ। अब भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।